बार फिर से आपके हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। एक बार जितने भी बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी जुड़िए भाई, और जो जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। अपनी क्लास का टाइम हो चुका है, 7:15 का टाइम था, 5 मिनट लेट ही है, मानते हैं उसके लिए। तो भाई जल्दी जल्दी जुड़िए, जितने जितने बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार दूसरों को भी जोड़िए और सेशन को शेयर करने का काम कीजिए सारे के सारे बच्चे। चलिए कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं ज्यादा देरी न करते हुए। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है भाई। चल रहा है, नीला कैसा दिखाई दे रहा है, अच्छा ही होगा, चलो एक नीला कलर यूज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया मेरे भाई, क्वेश्चन की तरफ देखो भाई एक बार सारे के सारे। क्वेश्चन में क्या दिया वो सुन लीजिए एक बार। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18 एंड 24 एंड 30 लीव रिमाइंडर 4 एज रिमाइंडर। भाई इन ईच केस, कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक केस में रिमाइंडर कितना दे, 4 दे, ये बात कही है। बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स बाय नो रिमाइंडर, लेकिन जब वह 7 से डिवाइड हो ना तो कोई भी रिमाइंडर ना दे, ऐसी संख्या पूछी उसने। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे एक बार ये बात देख लेते हैं कि कोई ऐसी संख्या जो 7 से पूरी पूरी भाग होती हो। यहाँ पे करके देखो एक बार, इससे भाग करो, पहले से भाग किया, 7 कम 7, 7 चौक 28, 7 पंजा 35, तो ये तो पूरी पूरी भाग नहीं हुई भाई। क्लियर है। दूसरी बात कौन सी है, दूसरा ऑप्शन, एक बार इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं भाई, ऑप्शन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे, तो यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन कौन सा है, 7 पंजा 35, 7 दूनी 14, ये पूरी पूरी भाग हो रही है। क्लियर है। उसके बाद क्या है, 7 पंजा 35 बच गया 34, 7 पंजा 35, ये भी नहीं भाग हो रही, और 7 8 56, 7 9 63, ये भी नहीं भाग हो रही। तो हमने देखा कि बी एक ऐसी संख्या है, ना तो पहली संख्या भाग हो रही 7 से, ना तीसरी ना चौथी। तो हमने देख लिया है कि सर एक ही है बी जो पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो यहाँ पे 364 यानी कि 364 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हमने ये करने की जरूरत ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं, क्या दिया। अब देखिए 12 से जब मैं इसको भाग करूंगा ना तो भी हमारा 4 से फल आएगा, 18 से करूंगा तो भी, 24 से करूंगा तो भी, 30 से करूंगा तो भी, हमेशा रिजल्ट क्या रहने वाला है आपका, रिजल्ट हमारा आपका बी रहेगा। राइट आंसर आपका क्या रहेगा बच्चे, बी। आशा और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ आया होगा। जरूरी नहीं कि यार एक क्वेश्चन भाई बारीकी से निकाला जाए, एक एक भाई क्या किया जाए, हर एक चीज लेंथी तरीके से की जाए, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। कमेंट के तो देख लेते हैं, जे विजय राम राम सर, राम राम गुरुजी भाई, हाइपर ललित, वेरी गुड बच्चे, आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बच्चे ज्यादा जुड़े हैं, लाइक कम आए हैं, ये नहीं समझ आया भाई सिस्टम। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सारे लाइक और शेयर और जरूर कर दीजिए भाई। देखिए द ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या पूछा है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू अमंग द फ्रैक्शन, यानी कि पूछा क्या भाई, आपको दिया गया मेरे भाई यहाँ पे 2/7, क्या दिया है 2/7, एक दिया 1/3, एक दिया 5/6 और आगे दिया 3/4। क्लियर है, यही दिया। और इसमें ये पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हमने कुछ नहीं करना, इनके आगे 0 लगा देने मेरे भाई, 0 लगाइए यहाँ। ठीक है, अब देखिए 7 दूनी 14, 7 या 21, तो बच गया कितना, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 7 दूनी 14, बच गया कितना, 6, 7 8 56, 7 9 63, क्या होगा 7 9 7 8 56, तो 2.8 के आसपास रहेगी ये वैल्यू। यहाँ पे देखा हमने 3 तिया 9, बच गया 1, 3 तिया 9, ये 3.3 के आसपास रहेगी। क्लियर है। आगे क्या देखा भाई, 8 6 48, 8 पॉइंट, आगे क्या बचा है, बच गया 2, 6 तिये 18, 8.3 के आसपास रहेगी। क्लियर है। तो आगे यहाँ पे देखा हमने 7 चौक 28, ये 7 पॉइंट कुछ के आसपास रहेगी, यही बात है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई है, सर सबसे बड़ी संख्या हमारी 8.3 यानी कि 50/6 है, और 50/6 क्या माना था, 5/6 है, और 5/6 कौन सा है मेरे भाई, बी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है। क्या रहेगा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कितना रहेगा, बी इज द राइट आंसर, 1/3, 5/6, 3/4। क्लियर है, तो बी इज द राइट आंसर आपका रहेगा। 3/4 नहीं आएगा भाई, क्या आएगा, बी आएगा 5/6। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिए क्या है, देखो जल्दी से जल्दी देख लीजिए भाई इसका क्या होगा रिजल्ट।
क्वेश्चन क्या दिया है, a प्लस टू बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दिया भाई, ये किसके बराबर होगा? क्लियर है? तो ये किसके बराबर होगा? तो देख लीजिए, यहाँ पे हमें पता है कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है हमारा, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्लियर है? एक होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यही बात है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ सिंबल का फर्क रहता है। अगर आपको आगे दिया जाए, आगे पूछा क्या है, अगर मैं ये कहूँ ए माइनस बी, क्या कहूँ भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपने कुछ नहीं करना भाई, इसका रिजल्ट आता है 4ab। क्या होता है इसका रिजल्ट? 4ab। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो क्या होता है, माइनस क्या होगा, 4ab। तो आपने देखा कि यहाँ पे ए जो बात है, ए आपका ये रहेगा और बी आपका ये रहेगा। ए आपका क्या है, ए है, और बी आपका क्या है, यहाँ पे 2b है। क्लियर है? तो वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, क्या होगा, 4 इंटू ए इंटू 2b। क्लियर है? 4 दूनी 8 और ए बी, तो फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला आपका 8ab रहेगा भाई। कितना रहेगा, 8ab। तो सी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है। अगर यहाँ पे प्लस का सिंबल होता तो सर क्या करते, तो यहाँ पे फिर क्या होता भाई, फिर आता आपका, अगर आपको ऐसे दिया हो ए प्लस ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उस कंडीशन में आपने कुछ नहीं करना, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। क्लियर है? क्या होगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट ये रहने वाला था। क्लियर है? तो फाइनल रिजल्ट रहेगा आपका 8ab। वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, एचसीएफ एलसीएम का बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई। जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट दीजिए सारे के सारे बच्चे, क्योंकि ये तो निकलना चाहिए भाई हर एक बच्चे का। निकालो। देखिए एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या, वो सुनिए। ये दिया है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:13 एंड देयर एचसीएफ इज 8। यानी कि जब आपको संख्याएं दी हो, रेशियो में संख्याएं दी हो और एचसीएफ दिया हो, तो एलसीएम आपको पहले ही बता चुका हूं, वो क्या होता है, इंटू ए इंटू बी इंटू एच होता है मेरे भाई। क्या होता है, ए इंटू बी इंटू एच। तो ए रेशियो में क्या दिया, एलसीएम आपसे पूछा है, तो क्या दिया, 7 गुणा में 13 गुणा में एच कितना है, 8। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आएगा, देखिए 13 सत्ता 91 और 8 91 अट्ठा 91 इंटू में 8 8 8 9 72 728 आएगा। है ऑप्शन में, यस सर, डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं करना भाई, सीधा सीधा जो बताया गया उस पे जाना है सीधा। हाँ हाइपर का बिल्कुल सही है भाई, रिजल्ट डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है भाई, देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, निकालने की कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चे एक बार। रिजल्ट नहीं आया भाई इसका। देख लीजिए दिया क्या है, पूछा क्या है। यहाँ पे क्या कहा है, एक गांव की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 67,600 है और यह 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। तो आपने करना क्या, अभी मैं मान लेता हूं कि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या सर x थी। अगर प्रत्येक वर्ष 4 बढ़ रही है तो पहले वर्ष 104/100 होगी, दूसरे वर्ष फिर 104/100 होगी, और इन सब के बाद जो रिजल्ट रहा हमारा वो बन गया 6 0। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने इनको काटना है, काटिए। 4 पे गया अभी, 6 आया, यहाँ पे आ गया 25।
ये फिर 4 पे गया, यहाँ पे 26 आ गया, यहाँ पे आ गया 25। क्लियर है। अब हमने देखा कि सर 26 का और 26 का स्क्वायर होता है 676, इस पे काटूंगा तो यहाँ पे आएगा 100। क्लियर है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 25 का और 25 का स्क्वायर होता है 625, 62,500 आ जाएगा। है ऑप्शन में क्या आएगा, 62,500। क्या रहेगा, 62,500। ए इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है। कुछ सच्ची कुछ काल्पनिक कहानियां। राम राम जी, राम राम। तो भाई आगे चलिए, देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भाई दिया क्या है, पूछा क्या, देख लीजिए आगे नेक्स्ट पे। आसान सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से निकालने की कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो दिया क्या है, एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति कप की दर से 100 कप खरीदता है और रास्ते में 20 कप टूट जाते हैं, वह बचे हुए कपों को 11 रुपए की दर से बेचता है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ आने का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बिल्कुल जो कुछ दिया। देखिए सिप्पी, देखिए शुरुआत में क्या है, सिप्पी। उसने कहा कि 10 रुपए प्रति कप, यानी कि 10 रुपए का एक कप है और कितने कप खरीदता है, 100 कप खरीदता है, तो कितने के खरीदे, 1,000 रुपए के खरीद लिए। क्लियर है, 1,000 रुपए के खरीदे। फिर 20 कप टूट गए। देखिए 100 कप उसके टोटल थे, 20 कप टूट गए, तो कप कितने बचे उसके पास, 80। यही बात है। तो बेचेगा किसको, जो कप सही हो गए उन्हीं को बेचेगा। तो बेचने वाले कप कितने बचे, एसपी जो दिया गया है यहाँ पे, कप बचे हैं सर 11 रुपए का एक कप है और 80 कप बेच दिए, तो 11 8 88, तो 880 रुपए में बेच। क्लियर है। अब हमने देखा कि सर 1,000 रुपए की खरीदे और 880 के बेच दिए, तो भाई कितना बचा, तो सर 120 रुपए की हानि हो, यानी कि खरीदे कितने के, 1,000 के, बेचे कितने के, 880 के, तो हानि कितने की हुई, 120 की। तो लॉस परसेंट निकालो, 120 रुपए की हानि हुई। और हानि हमेशा किस पे होती है मेरे भाई, हानि होती है हमेशा सिप्पी पे। तो सिप्पी कितना है, 1,000 है, और परसेंट के लिए करूंगा गुणा में 100, तो 1 2 3, 1 2 3, तो 12% लॉस होगा भैया ऐसे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो फाइनल रिजल्ट रहेगा मेरे भाई, क्या रहेगा, 12%। क्या रहेगा, 12%। तो डी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्या रहेगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कितना आएगा, 12% आएगा भाई। क्लियर हुई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्काउंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, निकालने की कोशिश कीजिए भाई जल्दी से जल्दी। जय श्री श्याम गुरु जी, जय श्री श्याम भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया क्या है वो देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पे दिया है द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन ₹2,000 and two successive discount of 25% and 5% on the same amount। क्लियर है, यानी कि दो डिस्काउंट दिए हैं, क्या कहा है, 5% और 25%। एक बार तो दो डिस्काउंट ये दिए, तथा 30%, यानी कि जब आपको दो डिस्काउंट दे, कि कोई दुकानदार कहे आपको कि मैं आपको 30% का डिस्काउंट देता हूं, एक बात तो ये कही, और एक कंडीशन में आपको ये बोल दे कि भाई आपको मैं एक बार 5% का देता हूं, फिर 25% का डिस्काउंट, तो उसके अंदर अंतर कितना, ये बात पूछी गई इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले में देखिए 2,000 रुपए था, 2,000 की कोई वस्तु थी, उसका 30% डिस्काउंट निकालता हूं भाई। कितना निकालता हूं, 30%। तो 30% डिस्काउंट की बात की जाए तो यहाँ पे हमने देखा कि सर 600 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का मिलेगा, 600 का। क्लियर है। लेकिन दूसरी बात क्या कही है, दूसरी बात उसने ये कही है कि सर ये तो पहली कंडीशन आपकी क्लियर हो चुकी है, तो दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, वो सुन लीजिए भाई। दूसरी कंडीशन में वो ये कहता है कि सर पहले 2,000 रुपए था, 2,000 रुपए था, और उसका 5% निकाला, 5% निकालूंगा तो इसका कितना होगा भाई। तो हमने देखा कि सर 100 रुपए की छूट होगी,
लेकिन आगे जो 25% की छूट है ना, वो 2000 पे नहीं होगी, 100 रुपए की छूट ये तो हो चुकी है, फिर दोबारा जो छूट होगी वो 1900 पे होगी। कितने पे होगी? 1900 पे। 1900 पे 25% जब इसका निकालूंगा तो हमने देखा कि 1900 का 25% निकाला तो इसको इससे काटा, ये 4 पे कटा है, और इसको इससे काटूंगा तो 4 चौके 16 होगा। बचेगा कितना भाई? 5। 4 चौके 16 होगा, बचेगा कितना? 3। 4 7 28 होगा, और 4 पंजा 20 होगा। तो हमने देखा 4 7 5, यानी कि टोटल छूट कितनी हुई भाई? यहाँ पे उसने देखा कि 575 रुपए की छूट हुई है। यहाँ पे कितने की छूट हुई थी? 600 की। यहाँ पे कितने की हुई है? 575 की। तो छूट कितने की हुई भाई? फर्क जो पूछा है इसके बीच कितना अंतर होगा, तो अंतर होगा मेरे भाई 25 रुपए। कितना होगा? 25 रुपए होगा। क्लियर है? हाँ, फार्मूला लगा लेना वो x प्लस वाई वाला, ठीक है, कोई नहीं, ये भी कर लेना भाई आप, ठीक है। लेकिन हम सीधा भी निकाल सकते थे भाई इसको। देखिए, एक ये क्या है? ये छूट है, और डिस्काउंट हमेशा कम देती है। तो शुरुआत में हमने करना क्या है? इन दोनों को जोड़ना और माइनस कर देना, फिर इनकी मल्टीप्लाई। तो जैसा कि सर ने बताया था 1.75 की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो फार्मूले से भी कर सकते हैं हम, उससे भी कर सकते हैं भैया। आगे चलिए, ये देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। देख लीजिए दिया क्या, पूछा क्या, जल्दी से निकालने की कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चे। ये जतिन कौशिक डिलीट क्यों कर रहा है? क्या दिक्कत होगी? हैं? देखिए, साधारण ब्याज पर और ब्याज की समान दर पर एक धनराशि पर 5 वर्षों में ₹7500 हो जाता है भाई। देखिए, हमने देखा कि सर 5 वर्षों में कितना हो जाता है? 5 वर्षों में हो जाता है 7500, और 7 वर्षों में हो जाता है 8500। तो 7 वर्ष में हो गया 8500। तो हमने एक बात देखी कि सर 1000 रुपये ब्याज बना, कितने का? सर यहाँ पे 2 साल का बना है। 2 साल का ब्याज कितना है? तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो कितना बनेगा? 500 रुपये। अब हमने देखा कि सर यहाँ पे ये 5 वर्ष थे। कितने थे? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में 7500 हो जाता है, यानी कि 5 साल का 7500 में ब्याज भी है, और 5 साल का ब्याज भी है, और पूंजी भी है। तो 5 साल का ब्याज 5 5 25, 2500, ठीक है, और 2500 इसमें से माइनस करूंगा तो हमें पता चला कि सर प्रिंसिपल जो आया हमारा 5000 रुपया है। कितना है? 5000। आगे क्या पूछा है? 7 वर्ष में जो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। तो 5000 रुपये था, कितना था? तो मैं मान लेता हूं कि भाई ब्याज जो है 500 रुपये लगा 1 वर्ष का, और कितने पे लगा है? 5000 रुपये लगा है। तो परसेंट के लिए गुणा में 100 होगा। तो 1 2 1 2 1 1 0 काटेंगे, 10% फाइनल रिजल्ट आएगा। ऑप्शन में है यस सर, डी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। क्लियर है? कितना होगा? डी होगा। क्लियर हुई बात है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए दिया क्या, पूछा क्या है, और निकालने की कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चे। देखो, क्वेश्चन में दिया है, बैठ जाओ। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 558 रुपए है, तो धनराशि क्या है? तो यानी कि यहाँ पे हमें 10% दिया है। कितना दिया है? 10%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 10। तो ऐसी कंडीशन में हमें प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल मानेंगे तो उससे पहले एक दो बातें ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या भाई, 10% की प्रति वर्ष थी। हमें पता चला कि सर ये नीचे वाला जो होता है ये प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला हमें पता है इंटरेस्ट होता है। अगर 3 साल दिया होता तो लेट प्रिंसिपल करेंगे हम। तो यहाँ पे लेट प्रिंसिपल किया तो प्रिंसिपल आएगा हमारा 1000 रुपये, और 3 साल है तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल,
पहले साल पे यहाँ पे 1/10 किया तो कितना आया, 100 आया। यहाँ पे फिर 1/10 करूंगा तो 100 आएगा, और यहाँ पे ब्याज लगाऊं तो 10 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 100 आएगा। फिर इस पे लगाया 10, और इस पे लगाया 10, और इस पे लगाया 1। और इसने कहा क्या है कि ब्याज का बीच के अंतर दे रखा है भाई। तो साधारण ब्याज और इसका अंतर जो होता है, पहली लाइन को छोड़ के इनको जोड़ूंगा तो ये बीच का अंतर होता है 10 या 30 और 1 31। तो हमने देखा कि सर 31 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है मेरे भाई, 551 रुपए दे रखी है। कितनी, 558 रुपए। क्लियर है। तो पूछा क्या, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 558 बाय में करूंगा 31 और इनटू में करूंगा 100,000। क्लियर है। तो इस पे काटा 31 1 31, बचेगा कितना भाई, आगे जाएगा 8 पे। फाइनल रिजल्ट कितना आया, 18,000 आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। 1000 के और 18 ही गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 18 है ऑप्शन में। यस सर। तो क्या होगा मेरे भाई, पी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है। कितना होगा, पी। वेरी गुड भाई, जय हिंद भाई ज्ञाननाथ। लेट नहीं हुआ, 7:15 का टाइम है भाई, 7:20 तक हो गया था। तो कई बार टाइम लग जाता है ये ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह सेट करने में, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मानता हूँ मैं। ऑप्शन देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार निकालने की कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चे। दिया क्या, पूछा क्या, वो देखो। देखिए, ए बैग कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन्स, 50 रुपी कॉइन्स और 25 पैसा कॉइन्स। तो आपको दिया है भाई, एक 25 पैसे है, सॉरी भाई पहले रुपया था, क्या था, पहले था 1 रुपया, 50 पैसा है, और फिर है 25 पैसा। यही बात है ना, फिर है 25 पैसा। उसके बाद क्या कहा है, और कुल सिक्के 175 हैं। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो तो बैग में कुल धनराशि ज्ञात करें। वेरी गुड भाई, अच्छा क्वेश्चन है। उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है। अगर मैं मान लूं कि राशि यहाँ पे रुपए जो मानता हूं मैं, राशि जो मानता हूं, ये भी 1 रुपए का था, ये भी 1 रुपए का, तो ये भी 1 रुपए का, अगर मैं ये मान लेता हूं ये है, तो यहाँ पे फिर क्वाइंस जब निकालूंगा तो क्वाइंस कितनी आएंगी भाई। यहाँ पे हमने देखा सर 1 रुपए में के सिक्कों की संख्या, अगर रुपया 1 बनाना है तो यहाँ पे क्वाइंस की संख्या 1 होगी, यहाँ पे क्वाइंस की संख्या 2 होगी, और यहाँ पे क्वाइंस की संख्या 4 होगी। इतनी बातें बताओ समझ आई कि नहीं। क्लियर है। यहाँ पे क्वाइंस की संख्या 4 होगी। तो हमने देखा कि कुल सिक्के की किसके बराबर है भाई, कुल सिक्के 175 हैं। तो यदि कुल सिक्के 175 है तो आपके कुल सिक्के कितने हैं, 3 2 और 1 3 और 4 7। तो आपने देखा कि सर आपके जो सिक्के वो 7 है, लेकिन एग्जामिनर ने इसके 175 दे रखे। क्लियर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो वाई में कितना आएगा, 7। और पूछा किसका है आपसे, तो उन सभी प्रकार बैग में कुल धन कितना है, तो बैग में कुल धन कितना था भाई। तो यहाँ पे देखिए, तो बैग में कुल धन तो आपके अनुसार कितना आया, 3 ही तो है, तो इनटू में 3 कर देंगे। क्लियर हुई। काट के देखो भाई एक बार कट रहा है या नहीं, ये तो नहीं कटेगा। क्वेश्चन में गलती कहाँ है, एक बार ये देखिए। देखो भाई आगे, 7 दूनी 14, बच गया 3, 7 पंजा 35, 25 या 75, तो आ गया अभी 75 रुपए आ गया। ए इज द राइट आंसर होगा आपका। कितना होगा, ए इज द राइट आंसर। 175 नहीं भाई, कुल 75 होगा। देखिए मैं 145 मान रहा था, ये माइंड में 145 चल रहा है मेरे, लेकिन 175 है। तो 7 पे काटा, 7 दूनी 14, 7 पंजा 35, 25 या 75, तो कुल रुपए कितने थे, 75 रुपए थे उसके। कितने थे, 75। वेरी गुड भाई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोबारा समझिए एक बार इस क्वेश्चन, समझ लीजिए। देखिए दिया क्या है, उसने कहा कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। मैंने लिखा 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब उसने फिर क्या कहा है, यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो, सभी प्रकार के जितने भी सिक्के थे ना उनकी राशि अगर बराबर दी है, तो मैं मान लेता हूं भाई 1 रुपया 1 रुपया और 1 रुपया थी उनकी सभी की राशि। क्लियर है। 1 रुपया 1 रुपया और 1 रुपया थी। तो हमने यहाँ पे देखा अगर 1 रुपए का सिक्का है और 1 ही रुपया, तो रुपए की कॉइन्स कितने बनेंगे, 1।
तो आगे देखा कि 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपया बनाना है तो 2 कॉइन्स बनेंगे, और 25 पैसे के ऐसे कॉइन्स कितने होंगे मेरे भाई, 4 कॉइन्स होंगे। तो हमने देखा कि सर कॉइन्स की टोटल संख्या 1 + 2 + 4 यानी कि 7 है। 7 की वैल्यू 175 दे रखी है, 1 की वैल्यू निकालूंगा बटे में 7 होगा। आपसे पूछा क्या कि कुल धन कितना है, 1 + 1 + 1, 1 2 और 3, तो गुणा में 3 किया, काटा तो 75 आ गया। फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 75 ही होगा आपका। और यही आपसे पूछा था कि कुल धन कितना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम एंड वर्क का आसान सा क्वेश्चन है भाई, ये इसका रिजल्ट दो सारे के सारे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन में दिया क्या, पूछा क्या, देखो P और Q एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। P + Q है, किसी काम को एक साथ मिलके करते हैं, और कितने दिन में करते हैं भाई, 12 दिन में करते हैं। क्लियर है। P अकेले उस काम को 36 दिन में कर सकता है, P अकेला उस काम को करता है 36 दिन में। तो सबसे पहले एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना आया, 36 आया। हमने देखा कि यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे, यहाँ पे एफिशिएंसी 1 और यहाँ पे एफिशिएंसी, सॉरी यहाँ पे एफिशिएंसी 3 और यहाँ पे एफिशिएंसी 1 है। और फिर आगे क्या पूछा, क्यू अकेला। हमने देखा कि P + Q की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 3 है, और P के अकेले की है, तो Q की एफिशिएंसी कितनी है, Q की एफिशिएंसी 2 आएगी। क्लियर हुई बात। आगे क्या कहा, P अकेला उसी काम का 2/3 यानी कि कुल काम का 2/3, कुल काम कितना 36, 36 का 2/3 पूछा आपसे, बटे में 3, 12 × 36, 12 दूनी 24। क्यू से कितने काम कराने हैं, 24 काम कराने हैं, तो क्यू से 24 काम करवाने हैं। 24 एक दिन में क्यू कितने काम करता है मेरे भाई, 2 काम करता है, तो 24 काम कितने दिन में, 12 दिन में। क्या होगा, ए इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है। क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्योंकि इसने 2/3 का हाइपर न कि टोटल काम। ठीक है, टोटल काम कहता है तो आपका रिजल्ट सही रहता है। लास्ट में एक शब्द लिख रखा है, पूरे काम का 2/3 भाग है, तो 2/3 भाग अगर पूछे तो वहां पे क्या करेंगे मेरे भाई, कितना होगा, 24 रहेगा, 24 को करूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो भाई, इसका है टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी करने का काम कीजिए भाई। बड़ा आसान हा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी उतारिए। कीजिए। दिया क्या है, एक ट्रेन है, 200 मीटर लंबी है, रनिंग एट 36 km/h, टेक्स 55 सेकेंड टू क्रॉस ए ब्रिज। यानी कि एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो वहां पे लेंथ जो होती है, ब्रिज की लेंथ भी ऐड होगी, और किसकी ऐड होगी भाई, एक तो ब्रिज की लेंथ ऐड होगी और एक ट्रेन की लेंथ ऐड होगी, दोनों की लेंथ ऐड होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, तो हमने देख लिया भाई, एक तो 200 डिस्टेंस जो होगी, 200 मीटर ट्रेन की भी लेंथ ऐड होगी, और फिर प्लस में ब्रिज की लेंथ होगी। क्लियर है, तो किसकी होगी, ब्रिज की लेंथ होगी। उसके बाद ठीक है, आगे दिया कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 36 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो गुणा में क्या होगा 18, और गुणा में क्या होगा टाइम कितना 55, तो 18 दूनी 36। तो भाई यहाँ पे हमने देखा कि सर 200 प्लस ब्रिज की लेंथ आई है, और इस साइड 5 दूनी 10 कितना आएगा 550 आएगा, और ब्रिज की लेंथ जब यहाँ से निकालूंगा बच्चे, ये उस साइड जाके माइनस होगा तो 350 बचेगा। कितना बचेगा, 350 मीटर है। सी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। जतिन कौशिक का बिल्कुल राइट आंसर है, क्या रहेगा, सी इज द राइट आंसर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर हुई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है। 9 क्रमागत विषम संख्याएं और उनका औसत 53 है। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 9 संख्याएं दी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और एक यहाँ पे 9। क्लियर है, ये 9 संख्याएं आपके सामने। और एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वैल्यू, और जब डिफरेंस इक्वल हो तो हम सभी बच्चों को पता है कि सर बीच की वैल्यू जो होती है क्या होती है, जो बीच की वैल्यू होती है उसी को क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। क्लियर है, उसी को क्या कहूंगा, एवरेज। तो यहाँ पे हमने देखा कि 9 संख्याएं हैं, औसत कितना है 53 है, 1 2 3 4,
यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये बीच की वैल्यू होगी 53, यानी कि 1 2 3 4 इस साइड और 4 इस साइड, यही बात है। लेकिन कहा क्या है कि विषम संख्या है सर, कौन सी है, विषम। तो इसके बाद की जो संख्या होगी 53 के बाद की, 53 के बाद की कौन सी होगी, 55 होगी, और फिर होगी 57, फिर होगी 59, और फिर होगी 61, यहाँ पे आएगी 51, क्लियर है, कितनी होगी 51, क्लियर है। इसके बाद कितनी होगी 49, फिर होगी 47, और फिर होगी 45, क्लियर है। अब आगे क्या पूछा है कि संख्याएं हमने निकाल ली हैं कि सर संख्याएं कौन सी है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि संख्याएं है सर 45 47 49, 9 संख्या ये है। और सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, तो इनमें सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी मेरे भाई, 45 होगी, तो डी इज द राइट आंसर। और भाई डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एवरेज के अंदर आपको बताया था मैंने पहले भी कि जब सर डिफरेंस इक्वल हो तो मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू ही क्या रहती है आपका फाइनल रिजल्ट, यानी कि एवरेज रहती है। तो क्या होगा मेरे भाई, डी इज द राइट आंसर, 45 रहेगा आपका, सबसे छोटी विषम संख्या यही है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या वो सुनिए। एक पहिए का व्यास दिया है मेरे भाई, पहिए का व्यास कितना दिया है, 49 सेंटीमीटर है, कितना है 49 सेंटीमीटर, क्लियर है। 760 मीटर की दूरी तय करने में इसको चक्करों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पे दो बातें दी हैं, और आपको पता है कि मेंसुरेशन के अंदर यूनिट का बड़ा फर्क पड़ता है मेरे भाई। तो यूनिट यहाँ पे कितनी दी है, 49 सेंटीमीटर है, कितनी दी है 49 सेंटीमीटर है, और ये किस में है, मीटर में है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, सबसे पहले तो अगर संख्या निकालनी हो तो ये होता है n इज इक्वल टू 2 पाई आर भाई। जो क्वेश्चन होते हैं भाई इसके अंदर क्या करते हैं, ये होता है n इज इक्वल इंटू 2 पाई आर, क्लियर है। ये क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी, क्या आएगी, डिस्टेंस जब निकालनी हो, यानी कि एक पहिया जितना चक्कर लगाता है एक का, और 2 पाई आर ही होता है, क्लियर है, इतनी बात समझ आई। तो यहाँ पे देखिए इसने दी कितनी है, 770 मीटर दिया है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, इसके आगे 2 जीरो लगा लूंगा, इज इक्वल टू एन की वैल्यू पहिए संख्या निकालनी है, क्लियर है, गुणा में 2 होगा, गुणा में क्या होगा 22/7 होगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और ये व्यास दिया है तो गुणा में 49 होगा, और 49 के बटे में 2 होगा, क्योंकि रेडियस निकालते हैं यहाँ पे, क्लियर है। 2 को 7 से 7 काटा, 7 7 49, इसको इससे काटा 11, तो 11 को इससे काटूंगा, 11 7 73, 1 आया, और यहाँ पे आ गया 1000, और 2 से इसको काटा, वैल्यू आ गई 500 एन, यानी कि चक्कर कितने हुए भाई, 500 चक्कर हुए, है ऑप्शन में, डी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है, कितना होगा, डी इज द राइट आंसर। तो यानी कि डिस्टेंस जो कवर होते हैं मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या देखना है कि डिस्टेंस जो होती है वो होती है सर n इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू हमें निकालनी है, और हमें सारी बातें दे रखी है, पाई की वैल्यू दे रखी है, रेडियस दे रखी है, n दे रखी है, और डिस्टेंस हमें दी हुई है। बस फर्क कितना है, डिस्टेंस जो दी है आपको मीटर में दी है, आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेनी है, क्यों, क्योंकि सर हमारा जो रेडियस दिया गया है वो सेंटीमीटर में है, क्लियर हुई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके बाद हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे भाई। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आपने घर से करना है मेरे, क्लियर है, कहाँ से करना है, ये आपने घर से करना है। तो आज के लिए इतना ही, ये क्या भाई, होमवर्क आपका, क्या है, होमवर्क। और ये इसका रिजल्ट कहाँ दोगे आप, कमेंट के माध्यम से बताओगे मुझे, कहाँ बताओगे, कमेंट के माध्यम से बताओगे। ये आपका होमवर्क रहने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट लो, चाहे कुछ लो, ये लो साइड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर कुछ भी करो भाई, इसका रिजल्ट आपने कमेंट के माध्यम से देना है। आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद आप लोगों का। तो भाई 7:15 बजे हमारा टाइम होता है, तो सभी बच्चे टाइम से जुड़िए, क्योंकि देखिए भाई जब आप लोग यहाँ आते हो ना चैनल पर, तभी एक टीचर का हौसला बढ़ता है। तो भाई 7:15 बजे हमारे चैनल का टाइम है, 7:15 बजे क्लास का। तो हर रोज रहने वाली ये क्लास, हर रोज ऐसी चलेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर भाई आपको सेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, और जिस बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और भाई वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।